और मैं हूं आपके साथ ज्योति गनोजिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। यूपी में कोरोना की स्थिति को देखते हुए गुरुवार को योगी सरकार ने फिलहाल बोर्ड परीक्षा को टालने का निर्णय लिया है। अगले आदेश तक इन्हें स्थगित कर दिया गया है। साथ ही 15 मई तक 12वीं तक के स्कूल कॉलेज बंद रखने का निर्णय लिया गया। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। आगरा जिले के 15 ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान कराया जा रहा है। इसे लेकर जहां मतदाताओं में उत्साह है, वहीं कई मतदान केंद्रों पर अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। शमशाबाद ब्लॉक के ग्राम गढ़ी तुलसी बूथ पर बैलेट पेपर पर एक बीडीसी उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह ही नहीं है। उधर पिनाहट ब्लॉक की ग्राम पंचायत चचीहा के बूथ पर मतदाताओं को जिला पंचायत सदस्य के बैलेट पेपर नहीं दिए गए। इसे लेकर मतदाताओं ने हंगामा भी किया है। लॉकडाउन की आशंका के बीच गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों के प्रवासी कामगारों के पलायन करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में रेलवे ने जो ट्रेनें चलाई हैं वह कम पड़ने लगी हैं। लोग रिजर्व श्रेणी के कोच में भी बिना रिजर्वेशन के आ रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि टीटी भी टिकट चेकिंग करने नहीं आ रहे। फिर से रेलवे ने इन शहरों के यात्रियों के लिए 13 और ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें रिजर्वेशन कराया जा सकता है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना से हाहाकार मच गया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल भी इससे अछूती नहीं रह गई है। मार्च माह में जेल के भीतर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जहां सिंगल डिजिट में पहुंच गया था, उसमें अब तेजी से इजाफा हुआ है। कोरोना की मार से कैदी, जेल स्टाफ, यहां तक कि डॉक्टर भी अछूते नहीं रह गए हैं। जयराम ठाकुर ने पधर में हिमाचल दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 15 अप्रैल हिमाचल वासियों के लिए गर्व का दिन है। गौरवमयी इतिहास में धामी गोलीकांड और सुकेत आंदोलन अहम है। सीएम ने कहा कि देश की रक्षा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 1971 में जब प्रदेश पूर्ण राज्य बना तब भी विकास नहीं हो पाया। यह विकास को गति देना कठिन काम था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को शियाद और भाजपा द्वारा अपनी सरकार बनने पर अनुसूचित जाति के नेताओं को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाए जाने के वादे को बेतुका चुनावी हथकंडा करार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोनों दलों ने अपने शासन में एससी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया। उनके रिकॉर्ड को देखते हुए साफ है कि शियाद और भाजपा 10 वर्षों में राज्य में एससी के कल्याण को यकीनों बनाने में नाकाम रही है और अब 2022 के चुनाव पर नजरें गड़ाते हुए अनुसूचित जाति के समुदाय को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक ड्रामेबाजी पर उतर आई है। पश्चिम बंगाल में सत्ता संग्राम का आधा सफर पूरा हो गया है, यानी 295 सीटों में से 135 सीटों पर मतदान हो चुका है। इस बार में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सामने भाजपा ने गंभीर चुनौती पेश की है। नए समीकरण में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर है। 5वें चरण में शनिवार को राज्य के उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के कुल 6 जिलों की 45 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें कुल 342 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम के हवाले होगी। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के बाद अब सत्तारूढ़ दल भाजपा की ओर से भी राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण की अनियंत्रित स्तर पर आवाज उठने लगी है। भाजपा के अवध क्षेत्र के महामंत्री विजय प्रताप सिंह ने फेसबुक पर लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को संवेदनहीन बताते हुए जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय भटनागर को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने समीक्षा की बैठक की, जिसके बाद वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की गई है। इसके तहत शुक्रवार से लेकर सोमवार तक दिल्ली वासियों को तमाम पाबंदियों को ध्यान में रखना होगा। कोरोना के कठिन दौर में शहर में मौतों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को रात 8 बजे तक 130 शव शहर के 2 शमशान स्थलों पर पहुंचे। इसमें ज्यादातर शव संक्रमित माने जा रहे हैं। शवों के अंतिम संस्कार के दौरान लकड़ी कम पड़ जाने से कुछ लोगों ने हंगामा किया। इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने लकड़ी की व्यवस्था कराई और ठेकेदारों को लकड़ी की कमी न होने की हिदायत दी है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें इंटरनेट मीडिया। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंटरनेट मीडिया।